मैंने पहले बताया था कि मनी इज़ नॉट रियल, इट्स अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में बताऊंगा क्यों। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहले क्या होता था कि कंट्री के पास जितना रिजर्व में गोल्ड पड़ा हुआ है उसके बराबर ही वो पैसा प्रिंट कर सकते थे, तो वो पैसा बैक्ड होता था उस गोल्ड से, तो उसकी वैल्यू होल्ड करती थी। बट 1970 से कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाने लगा है फिएट करेंसी, FIAT। उसका मतलब ये होता है कि भाई वो किसी चीज़ से बैक्ड नहीं है, किसी मेटल से बैक्ड नहीं है। वो सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उस कंट्री के लोग अपनी गवर्नमेंट पे, उसकी पॉलिसीज़ पे बिलीव करते हैं और उस करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ ट्रांजैक्शन। तो मतलब वो उसकी सिर्फ इसलिए वैल्यू है क्योंकि लोग उस पर बिलीव करते हैं। कल के दिन अगर लोगों ने बिलीव करना बंद कर दिया या उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसका डिसेंट एग्जांपल क्या है? डिमोनेटाइजेशन ऑफ इंडिया। भाई गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि भाई रात के 12 बजे से 500,000 के नोट बंद, और वो बंद हो गए, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई क्योंकि वो सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे चल रहे थे। इसीलिए तुम देखो जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका पैसा कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं रहता, ज़्यादातर पैसा वो एसेट्स में रहता है। वो क्या होते हैं? स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल स्टेट हो सकती है, प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में पैसा रहता है, कैश के बेसिस में नहीं होता क्योंकि वो फेक करेंसी है, वो फेक मनी है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है और कभी भी उसकी वैल्यू ख़त्म की जा सकती है।